फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम हम लोगों ने कुछ एल्गोरिदम देखी थी कि ये ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। एल्गोरिदम को समझने के लिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि कैसे तीन संख्याओं का योग करके उसे एल्गोरिदम से कैसे प्रकट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा सवाल क्या है? तीन संख्याओं का योग प्रदर्शित करना। तीन संख्याओं का योग प्रदर्शित करना। तो तीन संख्याओं का योग प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? जो सबसे पहला स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1। सबसे पहले लिख लेते हैं START, स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, तीन संख्याएं ले लेते हैं। तीन संख्या A, B, C। स्टेप नंबर 3, इनका योग तीनों का योग सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो अगला स्टेप क्या होगा? सम इज इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पर उसको आउटपुट के रूप में दिखाना, या कभी कभी इसे हम कहते हैं कि प्रिंट कर देना। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो सबसे लास्ट स्टेप रहेगा STOP, स्टॉप, जो ये दिखाता है कि हमारी समस्या यहाँ पर सॉल्व हो चुकी। इसी क्रम में अगला जो सवाल है वो हमारे पास है, वो है दो अंकों में से बड़े अंक वाली को प्रिंट करना, या ऐसे कह सकते हैं दो अंकों में सबसे बड़ा अंक प्रिंट करने वाली प्रोग्राम। दो अंकों में सबसे बड़े अंक को प्रिंट करना। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा, सबसे पहले हमें जो स्टेप नंबर 1 रहेगा, स्टेप 1 क्या कहता है कि हम लिखते हैं स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि पहले आप मान लो लेट 2 नंबर A एंड B। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें। स्टेप नंबर 3, इफ़ माने क्या होता है? यदि क्या है? A बड़ा है B से, तो क्या होगा?
प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, ए क्या है, बड़ा है। अगले स्टेप में स्टेप 4 क्या कह रहा है, यदि यदि b इज़ ग्रेटर, हिंदी में कहें तो b बड़ा है, तो प्रिंट b इज़ ग्रेटर। ओके, और जब ये सारा कार्य हो जाएंगे तो अंतिम स्टेप क्या होगा, STOP, स्टॉप। तो ये है कि कैसे दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्याओं को प्रिंट करते हैं। ओके, ऐसे और भी सवाल हैं जो हमें देखने होंगे। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। A student got 30 in Hindi, 40 in English, 55 in math. What is the sum of these number? Find the average. हमारे पास ये है कि एक स्टूडेंट ने 30 नंबर हिंदी में, 40 नंबर इंग्लिश में, 45 नंबर मैथ में पाए हैं। तो बताइए उसका सम क्या होगा और उसके एवरेज क्या होगा। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे ज्ञात करने के लिए भी वही तरीका है, हमें आना चाहिए। तरीका क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, अगर आप स्टेप 1 से कंफ्यूज हैं तो आप केवल क्या लिख लीजिए 1। सबसे पहले START स्टार्ट। नंबर 2 माना हिंदी H बराबर 30, E बराबर 40 एंड M बराबर 45। ओके, देन थर्ड जिसे हम कहते हैं योगफल। योगफल माने सम। सम बराबर H प्लस E प्लस M। फोर्थ सम इज इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 45। देन 5 1 1 5 4 4 8 3 11, इतना आया 115। अगला स्टेप है कि जब हमें सम प्राप्त हो जाए तो उसका क्या निकालें, एवरेज निकालें। अगर प्यारे बच्चों आपको मालूम हो कि एवरेज का सूत्र क्या होता है, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग वही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुल संख्या को कौन व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे कुल संख्या को व्यक्त कर रहा है सम। कितना माना है 1 से 15, तो यहाँ हो जाएगा सम अपॉन संख्याएं कुल कितनी हैं, मतलब सब्जेक्ट कितने हैं 3, तो ये डिवाइड बाई 3। तो 6 कितना आएगा इसका आंसर 115 डिवाइड बाई 3। ठीक, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और लास्ट में आप क्या निकाल देंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे। इसका एवरेज फाइंड कर लेंगे और इन द लास्ट स्टेप हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे आप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।